हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल टाइम क्लास में स्वागत है। मैं जितने कुमार दोस्तों आज की इस नए वीडियो में दोस्तों जो मैं वीडियो लेकर आया हूं उसका नाम है मानक समय। यानी कि मानक समय होता क्या है दोस्तों। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मानक होता क्या है। एक तो होती है दोस्तों, आपने जो पढ़ा होगा साइंस के टॉपिक में कि मात्रक होती है। यानी कि मात्रक किसी भी चीज के मापने की प्रक्रिया को हम मात्रक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ना है कि मापक। मापक क्या होता है, मापक समय क्या होता है दोस्तों। मैं बता दूं दोस्तों कि जिन दोस्तों ने नहीं जानते हैं वो तो काफी ही मैं डिटेल से जान लेंगे दोस्तों। और जिन्हें जानते भी है वो भी देख लीजिए। जो शॉर्टकट जानते हैं, जो कि छोका में कुछ जानते हैं, उसके बारे में चर्चा सुन चुके हैं दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि बिल्कुल ये वीडियो के पूरे अंत तक देखें, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया दोस्तों कि जो मेरी वीडियो होती है और लास्ट में ही सबसे अच्छा बढ़िया माने कि उसके नोट्स बना करके मैं एक दो क्वेश्चन बताता हूं दोस्तों एग्जांपल के तौर पे। तो दोस्तों आप लोग देखते रहिए, ऑल टाइम क्लासेस पे लगे रहिए। मैं आपको बताता हूं, मैं जितने को दोस्तों बताने जा रहा हूं मानक समय। देखिए मानक समय क्या होता है दोस्तों। अभी तक जिन दोस्तों ने जानते हैं कि मानक समय जो हमारे भारत में जो समय देखा जाता है ये क्या होता है, वॉच के द्वारा यानी कि घड़ी के द्वारा हम समय देखते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आपके घड़ी के अलावा भी, यानी घड़ी तो वॉच पहनते ही पहनते हैं, उसके अलावा भी हमारे भारत में किसी दूसरे देश की अपेक्षा जो मानक समय होता है वह आगे है। अब आइए हम देखते हैं कितने डिग्री आगे है, कैसे आगे है, कितना घंटे आगे है, इस पे हम चर्चा करते हैं दोस्तों। जो मैं बता दूं कि जो मेरी भारत है, यह मेरी क्या है, भारत है, ठीक है ना। और ये मेरी भारत है दोस्तों। भारत के बीचों बीच क्या होता है, एक रेखा होकर के एक ग्रीनविच रेखा जो गुजरती है, इसे बोलते हैं जीएमटी। इसे क्या बोलते हैं, जीएमटी यानी ग्रीनविच मेन टाइम। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों ग्रीनविच मेन टाइम, ठीक है। इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है दोस्तों। तो जो मेरी ग्रीनविच टाइम है, एक रेखा खींचा गया है दोस्तों। यह क्या खींचा गया है, एक रेखा खींचा गया है दोस्तों। आपको याद होगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो रेखा खींची गई है यह कितने डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों। आपको पता होगा, जब आपने मैथ बनाया होगा मैट्रिक में 10th क्लास के, जब मैथ सॉल्यूशन किया होगा तो पता होगा, आपने पढ़ा भी होगी। एक अगर रेखा सरल रेखा खींचते हैं, इस सरल रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है दोस्तों, तो 180 डिग्री का। अब 180 डिग्री कैसे बनता है दोस्तों, ये जो पूरी रेखा जो होती है ये पूरे 180 डिग्री होती है। अगर हम यहाँ लंब मारते दोस्तों, एक लंब दे रहे हैं, तो लंब क्या होती है, ये भी आपकी 90 डिग्री हो गई और ये भी क्या हो गई, 90 हो गई। यानी 90 प्लस 90 कितना हो गई, तो 180 हो गई। जब दोस्तों एक और बात बताओ कि ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पूछता है कि एक बिंदु है, अगर एक बिंदु है और पूछे कि एक बिंदु पे कितने डिग्री का कोण बनता है, तो दोस्तों 360 डिग्री का कोण बनता है। यह आपको बात याद रखना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि जीएमटी के बारे में। जो जीएमटी है वह कहां से होकर के और किन राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों। इसमें भी आपको सिंपल से ट्रिक बताऊंगा। जैसे कि आपको मकर राशि के बारे में बताया था दोस्तों कि जो मकर रेखा है, सॉरी मकर रेखा, मकर राशि नहीं, मकर राशि तो राशिफल में वो तो पंडित लोग बताते हैं, आयुष जो होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं। और दोस्तों हम लोग पंडित नहीं है, हम आपके टीचर, हम आपको ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं दोस्तों, टीचर के रूप में टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि जो यह मानक समय है मेरा, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। ये टोटल जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। टोटल कितना से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होते गुजरती है। अब कौन कौन से होता है दोस्तों, देखिए सिंपल सी ट्रिक आपको याद बता रहा हूं याद करने की। एक एमपी, एक यूपी और एक एपी, एक आपका होगा छत्तीसगढ़ और लास्ट वाला ओडिशा। देखिए दोस्तों कितना सिंपल आसान कर याद करना है। यूपी, एमपी, एपी। यूपी से उत्तर प्रदेश, ठीक है, एमपी से मध्य प्रदेश, एपी से आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ और लास्ट में ओडिशा। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारे भारत के बीच में जो नई जो ग्रीनविच टाइम जो रेखा गुजर रही है वह हमारे इलाहाबाद में एक नई जगह है। इलाहाबाद में, यानी यहाँ पे पड़ता है दोस्तों, इलाहाबाद में एक नई जगह है, वहां से होकर के वह रेखा गुजरती है। और कितने डिग्री से वो गुजरती है दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया कि 180 डिग्री से क्या रेखा कोण बना करके वह गुजरती है। कितने राज्य से गुजरती है, तो टोटल 5 राज्य से गुजरती है। कौन कौन से राज्य है, एमपी, यूपी, एपी, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। देखिए सिंपल सी ट्रिक, ठीक है ना। एमपी मध्य प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश,
एपी आपकी आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ लास्ट में ओडिशा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद तो आता है, हम देखते हैं कि मानक समय, ठीक है। हम समझ गए कि क्या होता है, इसके हम कहां से खींच रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं मानक समय होता क्या है। मानक समय होता क्या है, करें किसी भी देश में, हम करें किसी भी देश में, हमारे भारत नहीं, अफ्रीका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, कुछ भी एनीवन कोई भी कंट्री का मान लेते हैं, तो कह रहा है कि किसी भी देश में किसी एक मध्यवर्ती देशांतर के, किसी भी देश में, किसी भी यानी कोई भी देश में किसी एक देशांतर मध्यवर्ती के रूप में जो उसका स्थानीय सामान्य स्थानीय रूप से यानी समान रूप से जो मापन किया करता है, जो मापन किया करता है उसे हम मानक समय करते हैं, यानी अर्थात जीएमटी कहलाता है, ठीक है ना। तो आपको जो रेखा है दोस्तों, मैंने बता दिया दोस्तों कि कहां से होकर गुजर रही है और कितने डिग्री से कितने का कोण बना रही है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि जो कितने डिग्री आगे है, हमारा जो भारत में जीएमटी है यानी ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो कितने डिग्री आगे है दोस्तों, ये 82.5 डिग्री आगे है, यानी 82.5 डिग्री आगे है, ठीक है। 82.5 डिग्री आगे है, यानी कि जो कहने का मतलब दोस्तों कि जो हमारा पृथ्वी है, ये जो हमारा पृथ्वी है, अगर वो अपना चक्कर पूरे चक्कर कितने दिन में लगाता है तो 24 घंटे में, अगर 24 घंटे में वो पूरे राउंड लगाती है। पहले आपको मैंने बता दिया दोस्तों कि अगर पूछा जाए कि एक बिंदु पे कितने डिग्री का कोण बनाता है तो 360 डिग्री का। दोस्तों याद रखिएगा, एक डिग्री पे कितने डिग्री बनाता है, 360 डिग्री का। तो हमारा जो पृथ्वी है यह टोटल कितने राउंड लगाता है, 24 आवर्स में यह पूरे लगाता है राउंड अपने, 24 आवर में पूरे राउंड लगाता है। तो कितने, अगर इसे मिनट में दोस्तों कन्वर्ट करते हैं तो 1440 होगा। अब बताइएगा सर ये क्यों बता रहे हैं, तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि पृथ्वी जब हमारे 24 घंटा में पूरे राउंड चक्कर लगाते हैं, 360 डिग्री का कोण जब बना लेते हैं तो वह 1 मिनट में कितना गुजरेंगे, जैसा आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है दोस्तों, ऐसा आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है 1 मिनट में, सॉरी 1 डिग्री में यानी कितना समय लेता है। हमारा जो पृथ्वी है 1 डिग्री घूमने में, 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, यानी कितना मिनट लेती है। इनमें कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, जो कि अभी बीपीएससी के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2002 में, और यूपीपीसीएस की जो मेंस के एग्जाम होता है उससे भी क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि जो हमारी पृथ्वी है अपना राउंड ऑफ लगाती है 360 डिग्री के लिए पूरे 24 घंटा में, तो एक माने कि 1 डिग्री करने के लिए माने कितने समय लेती है वो पृथ्वी, ठीक है। तो हम बता रहे दोस्तों कि 82.5 डिग्री आगे है। अगर इसे हम घंटा में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों तो 5.5 घंटा आएगा, सॉरी 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि हमारा ग्रीनविच जो रेखा है वो कहां से गुजरती है, तो इलाहाबाद के नैनी जगह से गुजरती है। इलाहाबाद कहां पड़ता है दोस्तों, तो यूपी में पड़ता है। या कितना डिग्री आगे है, तो 82.5 डिग्री आगे है। कितना घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। डिग्री को हम क्या किए हैं, कन्वर्ट कर दिए क्या चीज में, तो हम घंटे में कन्वर्ट कर दिए। अच्छा, तो उसके बाद यह देखिए, अब आगे देखिए दोस्तों कि जो हमारा पृथ्वी है, ये पृथ्वी है मेरी, अगर इसकी जो पूरी राउंड लगा रहे दोस्तों 24 हावर में, 24 हावर में यानी कितने मिनट होता है, तो 1440 मिनट होते हैं, ठीक है। अर्थात कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। तो हम 1 डिग्री अगर निकालते हैं दोस्तों, अगर 1 डिग्री अगर निकालते हैं, यानी 1 डिग्री जो घूम राउंड लगाता है तो कितने मिनट का समय लेता है वो देखते हैं। तो 1 डिग्री होगा 1440 भागा 360, ठीक है, यानी 4 मिनट का, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना कि 1 डिग्री घूमने के लिए, 1 डिग्री घूमने के लिए कितना समय चाहिए, तो 4 मिनट का समय चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ देख लीजिए कि हमारा जो पृथ्वी है 24 घंटा में कितना घूम रहा है, तो पूरे राउंड लगा रहे हैं, एक वृत्त का सर्किल बना रही है। और एक सर्किल बनाने में कितना डिग्री कोण बन गया दोस्तों, 360 डिग्री का। जब 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण बन गया, यानी 24 को हम पहले मिनट में चेंज करेंगे, क्योंकि जो हम निकालना है वो मिनट में निकालनी है ना, डिग्री में निकालनी है। और जबकि कोण में है
तो कोण को हम अगर डिग्री में दोस्तों करते हैं तो क्या होता है 24 आवर्स को पहले मिनट में चेंज करेंगे, उसके बाद डिग्री को हम क्या करेंगे 380 डिग्री 360 डिग्री जो कोण बना दोस्तों, तो 360 डिग्री में क्या करेंगे हम 1 मिनट का निकालें तो 1440 डिवाइड और 360 करेंगे तो अर्थात कितना का 4 मिनट आ जाएगा। यानी कि 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने के लिए कितना समय चाहिए, कम से कम तो 4 मिनट चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं वो जो आप एक और क्वेश्चन बता दोस्तों कि हमारे जो भारत में सबसे पूर्वी जो मेरा भारत है, ये मेरी भारत है, सॉरी ये मेरी भारत है दोस्तों, और भारत में सबसे पूर्वी ये हमारा पूर्वी हो गया, ईस्ट ये आपका हो गया वेस्ट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों हमेशा पूछा जाता है, साउथ और नॉर्थ हो गया, ये याद रखने वाली बात है दोस्तों। इसमें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में आपके हमेशा पूछे जाएंगे। ठीक है, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ हो गया। यानी हमारा भारत में जो भारत की सबसे पूर्वी रेखा, पूर्वी जो राज्य है, सबसे पूर्वी राज्य क्या है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, सबसे पूर्वी क्या है, अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी क्या है, तो राजस्थान है, तो गुजरात। ठीक है, और आपके क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाए कि सबसे पश्चिमी राज्य से लेकर के सबसे पश्चिमी राज्य की अपेक्षा सबसे पूर्वी राज्य में कितने घंटे के डिफरेंट है, यानी कितने घंटे का अंतर है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा कि हमारे पश्चिमी से लेकर के और पूर्वी तक सारे मैंने बिल्कुल पश्चिम से लेकर के, यानी पश्चिमी क्या गुजरात से बोला जाए तो गुजरात राज्य से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया मानक समय क्या होती है, यानी कि मानक समय होती है जीएमटी होती है, जो जीएमटी कहां से गुजरती है, तो इलाहाबाद के नई जगह है वहां से दोस्तों गुजरती है। ठीक है, कितने डिग्री पे गुजरती है, 82.5 डिग्री से गुजरती है, और कितने घंटे होती है, तो 5.5 घंटे होती है। पूर्वी से लेकर पश्चिमी तक, सॉरी पश्चिमी से लेकर के पूर्वी तक कितने घंटे का अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर है। और हमारी पृथ्वी 24 घंटे में कितना डिग्री कोण बनाती है, तो 360 डिग्री की। और मैंने बताया कि एक सरल रेखा पे कितने डिग्री कोण बनता है, तो 180 डिग्री का। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको जब तक ये पता नहीं होगा कि हमारे एक रेखा पे कितना डिग्री कोण एंगल बन रहा है, एक बिंदु पे कितना डिग्री कोण बनता है, तब तक आपसे यह बनना असंभव है, आप नहीं बना पाओगे। और जैसे एग्जाम में आप जाते हो गलत का ठीक लगा के चले जाते हो, सेम वैसे ही करते रह जाओगे। तो दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ऐसा ना करें, क्योंकि अपने मंजिल को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हासिल करें। ठीक है, क्योंकि जो आपकी समय दोस्तों जा रहा है वो समय आपके वापस नहीं आने वाला है। जो समय आपकी कीमती चीज वापस चला गया दोस्तों वो वापस नहीं आने वाला। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जितना जल्दी हो सके अपने लाइफ को सेटिंग करें और अपनी मंजिल को पाए। ठीक है, तो दोस्तों देखते रहिए आप ऑल टाइम क्लासेज पे हमारी वीडियो। दोस्तों मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट कर दूं दोस्तों कि मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है दोस्तों तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आई घंटी जो होती है उस पर जरूर क्लिक करें, ताकि जो मेरा वीडियो होती है पर डे की अपडेट होती रहती है, न्यू वीडियो मैं डालते रहता हूं, तो वीडियो मेरा सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप देख करके इसका फायदा उठाएं दोस्तों और अपने मंजिल को पाएं। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए ऑल टाइम क्लासेस में। फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। मैं जितेंद्र कुमार दोस्तों आपसे विदा चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।